डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कटिंग एंड सिल्वरिंग ए लेंस पढ़ेंगे। एक लेंस को ऑप्टिकल एक्सिस के अबाउट कट करेंगे, डिफरेंट कंडीशंस, उसका इफेक्टिव फोकल लेंथ, पावर, मैग्निफिकेशन, और फिर लेंस को सिल्वर करेंगे और उसके लिए इफेक्टिव फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला एक लेंस को वर्टिकली हमने दो पार्ट में कट किया अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। ये वर्टिकल एक्सिस से इसके अलोंग किया, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। अब इनका हम लोगों को इफेक्टिव फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो फर्स्ट लेंस है, इसका फोकल लेंथ तो पहले हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि इनिशियल जो लेंस गिवन है उसका इंटेंसिटी I, फोकल लेंथ F, पावर P। अब इसका फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है इंडिविजुअल। इसको हम लोगों ने F एज्यूम कर लिया, ये F। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ रखा है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f, इट बिकम्स 2/f। तो f बिकम्स 2f। इसका मतलब जो फाइनल फोकल लेंथ मिला बिकम्स डबल ऑफ द इनिशियल वैल्यू। फोकल लेंथ इसका इंक्रीज कर गया और पावर इसका p/2, पावर इसका रिड्यूस कर गया। इंटेंसिटी विल रिमेन सेम। अब सेकेंड कंडीशन में लेंस को कट किया सिमेट्रिकली इसके अलोंग, तो ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो गए, पार्ट 1, ये पार्ट 2। इंटेंसिटी को I से रिप्रेजेंट किया, फोकल लेंथ को F से, पावर को P से, और यहां पर A एम्पलीट्यूड या अपर्चर आप यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली यदि इसको लेंस को कट कर रहे हैं तो इस कंडीशन में फोकल लेंथ रिमेन सेम, क्योंकि रेडियस में कोई चेंजेस नहीं, पावर विल रिमेन सेम, इंटेंसिटी इसका हाफ हो जाएगा और अपर्चर A/√2। इंटेंसिटी हम लोग जान रहे हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अपर्चर। तो फर्स्ट I1 एज्यूम कर रहे जो इनिशियल वैल्यू है, अपर्चर A1। अब जब हम लोगों ने लेंस को कट किया तो I2, A2 स्क्वायर, I1/I2, I2 बिकम्स I1/2, और A1 स्क्वायर इज इक्वल टू A2 स्क्वायर। तो ये 2 A2 square is equal to A1 square, then A2 becomes A1/√2। इसका मतलब अपर्चर का वैल्यू A/√2 हो जाएगा इस कंडीशन में। अब यहां पर लेंस का कॉम्बिनेशन सिंपली हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं कि लेंस L1, लेंस L2, इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ रेसिप्रोकल सम हो जाता है, इसका फोकल लेंथ रिड्यूस कर जाता है। तो जब भी लेंस 2-3 लेंस या 4 लेंसेस है उनको ज्वाइन करना है तो सबका रेसिप्रोकल सम निकाल लेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन। पावर का इसी तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड सो ऑन। और मैग्निफिकेशन हमेशा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा। अब यहां पर जैसे दो लेंस कांटेक्ट में है और दोनों लेंस आइडेंटिकल है या कॉन्वेक्स या कन्वर्सिंग बिहेवियर है, तो इस कंडीशन में इसका फोकल लेंथ सपोज F1, इसका फोकल लेंथ F2, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ ये आ जाएगा F1 F2 डिवाइड बाई F1 प्लस F2। फोकल लेंथ इसका रिड्यूस कर जाएगा और पावर सिंपल समेशन P1 प्लस P2, मैग्निफिकेशन मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हमेशा रहता है M1 इंटू M2। अब यहां पर जैसे दो लेंस है, एक कन्वर्जिंग बिहेवियर है और दूसरा डाइवर्सिंग बिहेवियर है। ये कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव हम लोग यूज करेंगे, इसका फोकल लेंथ हम लोगों ने साइन कन्वेंशन में पढ़ रखा है नेगेटिव। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/f, फोकल लेंथ बिकम्स इनफाइनाइट, तो पावर 0। इसलिए हम लोग प्लेन ग्लास का पावर 0 लेते हैं, उसमें एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग दोनों मिक्स होता है, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ इंफिनिटी, तो पावर बिकम्स 0। अब यहां पर दो लेंस को हम लोगों ने कंबाइन कर रखा है और ये
इन दोनों के बीच का यदि डिस्टेंस गिवन है तो फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d बाई f1 f2 और पावर p1 प्लस p2 इंटू d p1 p2। ये रिजल्ट आ जाएगा। इफेक्टिव पावर का वैल्यू p1 प्लस p2 माइनस d p1 p2 और मैग्निफिकेशन यदि इसका निकालेंगे तो m1 इंटू m2 यहां पर मैग्निफिकेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। अब यहां पर जैसे ये लेंस को हमने ऑप्टिकल एक्सिस के अबाउट कट कर रखा है दो पार्ट में, तो यहां पर ये पार्ट और ये पार्ट, इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगा, इसका पावर क्या होगा यदि लेंस को इस तरह से प्लेस करें और लेंस को इस तरह से प्लेस करें, दोनों का कन्वर्जिंग बिहेवियर है। तो यहां पर 1 ये हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि इसका फोकल लेंथ 2f, इसका फोकल लेंथ 2f। तो यहां पर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f इज इक्वल टू 1/2f प्लस 1/2f। इट बिकम्स 2/2f, देन f इज इक्वल टू f हो जाएगा और पावर भी सेम रह जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन, यहां पर इसको लेंस को इस तरह से कट किया, एक पार्ट हमारा ये हो गया, ये भी कन्वर्सिंग बिहेवियर, ये भी कन्वर्सिंग बिहेवियर, इसको इस तरह से हम लोग कंबाइन करेंगे तो इसका फोकल लेंथ f हो गया, इसका भी f हो जाएगा। तो 1/f इफेक्टिव निकालेंगे तो 1/f प्लस 1/f, देन f बिकम्स f/2। अब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो 1/f एक का कन्वर्जिंग बिहेवियर है तो पॉजिटिव f, दूसरे का डाइवर्जिंग बिहेवियर नेगेटिव f, तो 1/f माइनस 1/f, देन फोकल लेंथ बिकम्स इनफाइनाइट और पावर भी इसका 0 हो जाएगा। अब यहां पर लेंस के एक पार्ट को हम लोग सिल्वर करते हैं तो इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। यदि हम एक पार्ट को सिल्वर करते हैं, जैसे ये हमारा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, इसके इस पार्ट को सिल्वर किया तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन एक प्लेनो कन्वेक्स का बनेगा और एक हमारा कॉनकेव मिरर का बनेगा। यहां पर इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएंगे, फर्स्ट सरफेस एंड सेकेंड सरफेस, इसलिए इस कंडीशन में इसका फोकल लेंथ हम लोग निकालेंगे तो ये 1/f, ये लेंस का फोकल लेंथ fl और ये मिरर का फोकल लेंथ fm। तो यहां पर 1/f इज इक्वल टू 2/fl प्लस 1/fm, ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसलिए 1/fl प्लस 1/fl इट मीन्स 2/fl और फोकल लेंथ मिरर का r/2 हो जाएगा। तो यहां पर यही फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया। यहां पर दो रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक ही सरफेस से रिफ्रैक्शन, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन, इसलिए इस कंडीशन में हम लोग दो सरफेस के लिए ये यूज करेंगे, फर्स्ट सेकेंड सरफेस, तो वो 2/fl, तो 2/fl और इसके लिए फोकल लेंथ मिरर का r/2 फॉर्मूला यूज करेंगे और फोकल लेंथ लेंस का फाइंड करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है लेंस मेकर फॉर्मूला में म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब जैसे प्लेनो कन्वेक्स को हमने सिल्वर किया, ये सरफेस को सिल्वर किया, तो दो कंडीशन आ सकता है, या तो हम फर्स्ट सरफेस को सिल्वर करें या सेकेंड सरफेस को सिल्वर करें। तो यहां पर हम लोग सेकेंड सरफेस को सिल्वर कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक प्लेनो कन्वेक्स बनेगा और एक कॉनकेव मिरर बनेगा। तो यहां पर लेंस मेकर फॉर्मूला म्यू माइनस 1/r1, तो प्लेन के लिए फोकल रेडियस हम लोग r1 इंफिनिटी यूज करते हैं, इसका r नेगेटिव होता है, तो ये 1/∞ प्लस 1/r, तो फोकल लेंथ लेंस का आ जाएगा r डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1 और मिरर का फोकल लेंथ r/2। तो यहां पर हम लोग इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये 2/fl प्लस 1/fm, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1/f इज इक्वल टू 2/fl की जगह r म्यू माइनस 1 और ये 1/r/2, तो रिजल्ट हमारा f इज इक्वल टू r/2 म्यू आ जाएगा। तो ये पहला जो हम लोगों ने इस पार्ट को सेकेंड सरफेस को सिल्वर किया। अब यदि फर्स्ट सरफेस को सिल्वर करते तो ये पार्ट फर्स्ट सरफेस को सिल्वर किया तो ये प्लेनो कन्वेक्स एक पार्ट बन गया,
और एक प्लेन मिरर बन जाएगा। और इस प्लेन मिरर का फोकल लेंथ हम लोग इन्फिनिटी जान रहे हैं और इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो 1/fl इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। यहां पर इसका रेडियस इनफाइनाइट और इसका रेडियस नेगेटिव आर, तो 1/∞ प्लस 1/r, तो फोकल लेंथ का हो गया r डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1 और फोकल लेंथ मिरर का इन्फिनिटी। ये हम लोग इफेक्टिव फोकल लेंथ के फॉर्मूला में डाल देंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 2/fl प्लस 1/fm की जगह पर इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये f इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1। ये इफेक्टिव फोकल लेंथ आ जाएगा, जो यहां पर ये रिजल्ट हमने लिख रखा है। तो प्लेनो कन्वेक्स जब सिल्वर होगा तो ये पोजीशन आ गया। अब डबल कन्वेक्स लेंस को हम लोग सिल्वर करेंगे। तो डबल में या तो आप इस सरफेस को करें, एक ही बात है, या तो इस सरफेस को करें या इस सरफेस को करें। इसका मतलब ये एक इक्वी कन्वेक्स बन जाएगा और ये दूसरा हमारा कॉनकेव मिरर बन जाएगा। तो इक्वी कन्वेक्स के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे 1/fl म्यू माइनस 1, दोनों का रेडियस इक्वल, तो 1/r प्लस 1/r ये यूज करेंगे। तो फोकल लेंस का बन जाएगा r बाई ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1 और मिरर का फोकल लेंथ हो गया r/2। और ये हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है 1/f इज इक्वल टू 2/fl प्लस 1/fm, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ r बाई ट्वाइस ऑफ 2 म्यू माइनस 1। ये इफेक्टिव रिजल्ट आ जाएगा जब डबल कॉन्वेक्स लेंस को हमने सिल्वर किया। तो यहां पर हम लोगों ने सिल्वरिंग ए लेंस, कटिंग ए लेंस, इसके बारे में स्टडी किया। थैंक यू एंड गुड।